हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से शिक्षक बहाली से संबंधित है। ये न्यूज़ रिपोर्टिंग दैनिक भास्कर का है, आज का है यानी 22/4/2023 का पटना संस्करण में ये न्यूज़ देखने को आपको मिल जाएगा। इसे करते हैं जूम ताकि पढ़ सके आसानी से। इसका हेडिंग बनाया गया, शिक्षक भर्ती परीक्षा में पैटर्न वस्तुनिष्ठ करने पर विचार, नेगेटिव मार्किंग की भी संभावना नहीं। यानी ये तो पहले से ही आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का, यानी एक क्वेश्चन रहेगा 4 या 5, उसमें ऑप्शन रहेंगे, कोई एक सही होगा कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ में नेगेटिव मार्किंग की भी संभावना नहीं है, यानी हो सकता है आपको ये देखने को मिले कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, नहीं रहना चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं होगा भी। यहाँ पे देखा जाए तो बीपीएससी एवं शिक्षा विभाग के बीच बैठक, 2.50 लाख होनी है बहाली, ये सब हेडिंग में लिखा गया है। अभी देखिए रिक्ति क्लियर नहीं कि कितना होगा, रिक्ति मांगा गया है और इसीलिए इसके बारे में मतलब पूरा अच्छे तरीके से नहीं लिखा गया है कि क्या कुछ होगा। वैसे पढ़ लेते हैं कि क्या कुछ लिखा गया है। स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों की भर्ती के लिए बीपीएससी से होने वाली परीक्षा, पैटर्न और सिलेबस सहित विभिन्न मुद्दों पर शुक्रवार को चर्चा हुई। कल शुक्रवार था और कल चर्चा हुई है विभिन्न मुद्दों पे कि कैसा परीक्षा होगा, क्या पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा। लगभग 2.50 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा का पैटर्न वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग की संभावना नहीं है। कितने अंकों की परीक्षा होगी इस पर अंतिम निर्णय होना बाकी है। यानी अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ कि 100 अंकों का होगा कि 150 अंकों का होगा, क्या कुछ होगा, कि ये फाइनल नहीं है। ये कल के वीडियो में भी हमने बताया था कि देखिए इस तरह का कुछ भी अभी फाइनल नहीं किया गया है। अच्छा, 1 से 12 तक के लिए परीक्षा एक साथ लिया जाए या फिर अलग अलग, ये चीज़ इन्होंने लिखा है। क्यों लिखा है पता नहीं, लेकिन ये कहना क्या चाहते हैं, इसके दो अर्थ निकलते हैं वैसे, लेकिन मेनली क्या समझ में आ रहा है वो हम आपको बता देना चाहते हैं। एक साथ लेने का मतलब ये है कि एक ही साथ सभी का परीक्षा हो जाए, ये नहीं कि एक ही परीक्षा सभी के लिए, ऐसा नहीं लिखा गया। एक साथ लिया जाए या अलग अलग, तो ये तो डिपेंड करता है व्यवस्था पे कि कितना व्यवस्था आपके पास है। अगर ऑफलाइन भी एग्जाम करते हैं तो संख्या तो ज़्यादा होगी, क्योंकि सीटेट बीटेट बहुत सारे संख्या में उत्तीर्ण है। इसमें नियोजित वगैरह का बात तो अलग है, इस पर भी अभी निर्णय नहीं हुआ है, ये चीज़ देखा है। तो एक साथ हो या अलग अलग, इस पर भी मतलब निर्णय होगा आगे, देखिए क्या कुछ होना बाकी है। तो शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर बैठक में प्रारंभिक विमर्श हुई। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी मौजूद थे। सिलेबस से लेकर योग्यता तक की बिंदु पर भी अधिकारियों के बीच चर्चा हुई। सिलेबस क्या होगा, योग्यता तक मतलब योग्यता क्या होना चाहिए, सारी चीज़ बिंदुओं पर अधिकारियों के बीच विमर्श हुई। नियोजित शिक्षकों और नए फ्रेश अभ्यर्थियों की एक साथ ही परीक्षा लेने, परीक्षा में उत्तीर्णता के लिए कट ऑफ मार्क्स कितना होगा, इस पर भी अंतिम निर्णय होना है, यानी भी फाइनली हुआ है। वैसे देखा जाए तो कितना हो सकता है कि आरक्षित वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ 45 अंक, सामान्य वर्ग के लिए 50% रखा जा सकता है। वैकेंसी जल्द ही जारी कर दिया जाए, इससे संबंधित बिंदुओं पर चर्चा हुई। तो वैकेंसी जल्दी जारी हो जाए, ये सारी चीज़ें इस पर चर्चा हुआ। तो देखा जाए तो अभी रिक्ति के लिए फिर से 24 आवर का समय दिया गया है। तो देखिए उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा, मंडे ट्यूसडे तक आपको कुछ हो सकता है अपडेट देखने को मिलेगा। अभी पहला बैठक है और ये पहला बैठक में अभी कुछ भी क्लियर नहीं लिखा गया, कुछ भी क्लियर नहीं बताया गया। तो ये था थोड़ा सा अपडेट, हमने सोचा कि आपको हम बता दें। इसके साथ ही हम बता दें कि आपको अभी क्या करना है। तो देखिए विरोध और ये दोनों चीज़ साथ साथ चलते रहेंगे, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्हें जिन्हें लगता होगा कि हाँ अब युवा साथ नहीं देगा, हट जाएगा, क्योंकि बहुत सारे विरोध में जो 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं तो विरोध में रहेंगे। और जाहिर सी बात है कि आप कुछ भी कराएंगे परीक्षा देने के लिए तो सब कोई बात को देगा ही, लेकिन जब समय आएगा तो वो भी अपना दिखाएंगे। कोई छोड़ थोड़े ही देगा, जो 5 सालों से जिसे परेशान करके रखे हैं 4-5 सालों से, वो छोड़ेगा थोड़ी। तो दूसरा चीज़ ये कि जिन्हें लगता है कि वो सपोर्ट कर रहा है, जिन्हें भी लगता है दिक्कत तो वो सपोर्ट कर रहा है, इसमें हाईलाइट भी हो जा रहे हैं, होंगे भी तो सपोर्ट करेंगे ही। तो ये मामला जो है ना थोड़ा पेचीदा होते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर बता दें कि जो हो आप दिन भर जो मर्जी वो करते रहे, लेकिन पढ़ाई पे भी ध्यान जरूर देते रहिएगा। इसमें पढ़ना क्या है तो पहले भी हमने बताया कि आप अपने विषय पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। वो सोशल साइंस हो, आपका विज्ञान हो, साइंस हो, इन सारे सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिएगा। सोशल साइंस में क्या, सोशल साइंस में पूरा जितना आंदोलन वगैरह है वो सारी चीज़, खास करके कांग्रेस को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कांग्रेस मतलब स्थापना कब हुई, डेट के साथ ही याद होना चाहिए। 1885 में हुई, लेकिन डेट क्या है
क्या 28 दिसंबर 1885 है, इसमें किसका भूमिका रहा मुख्य, क्या वो सचिव बन गए थे, एओ ह्यूम का था कि क्या वो सचिव बने थे उस समय, तो अध्यक्ष कौन था, बनर्जी जी थे, कौन बनर्जी जी थे लिखिए। तो ये सारी चीज़ याद होना चाहिए। इसके बाद एनी बेसेंट के बारे में पता होना चाहिए, एनी बेसेंट कब बनी, पहली प्रथम अगर देखा जाए तो महिला अध्यक्ष वो थी, तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपको ये सरोजनी नायडू चाहिए। तो ये सारी चीज़ याद होना चाहिए। बिहार का बंटवारा कब हुआ, ये सारी चीज़ उसी में आ गया। फिर ये दो दलों में कैसे बटा, कब बटा, किनकी अध्यक्षता थी उस समय, तो ये सारी चीज़ मतलब एक तरह से कहा जाए कि पूरा निचोड़ आपको पता हुआ होना चाहिए। अगर बात किया जाए ये कांग्रेस की स्थापना से ही नहीं, पूरा कोशिश कीजिए कि आधुनिक जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको शुरू से देखें। तो शुरुआत कहाँ से होता है, कि शुरुआत होता है 1498 से, जब वास्को डी गामा आता है भारत में। भारत में आने के बाद खोज करता है, मतलब भारत का खोज करता है। क्यों आया था, मतलब ये सारे पहले कौन आए, पुर्तगाली आए, फिर कौन आया, डच आए, डच के बाद कौन आए, डच के बाद आपके अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद कौन आए, डेनिस आए, डेनिस के बाद कौन आए, मेरे ख्याल से ये फ्रांसीसी है। तो ये सारे आए, तो इनका सन भी याद होना चाहिए। साथ में आपको ये भी याद होना चाहिए कि इनका कंपनी कब खुला। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है, को अंग्रेज वाले क्या किए, अपना कंपनी पहले खोलते हैं और बाद में डच वाले खोलते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस भी पता होना चाहिए सन के साथ। फिर पुर्तगाली आए, चाहे ये सारे लोग आए, तो पुर्तगाली आए तो क्यों आए, तो सबसे ज़्यादा देखिए होता क्या था ना उस समय, मसाले, आंसर डायरेक्ट जानिए, मसाले की खोज के लिए आए थे। तो मसाले के लिए खोज के लिए आए, क्यों आए थे, क्योंकि यहाँ से मसाला जब गया था तो 60 गुना शायद मेरे ख्याल से उसे फ़ायदा हुआ था। कितनी बार वास्को डी गामा आया यहाँ पे, और साथ में इसके साथ ही अमेरिका में जो गया खोज करने के लिए, कोलंबस, उनका भी नाम याद होना चाहिए। और ये कौन भेजता था, कौन इसमें था, तो हेनरी का, राजकुमार हेनरी का नाम आता है, ये भी याद होना चाहिए। और नेविगेटर किसे कहा जाता है, ये होना चाहिए। हेनरी नेविगेटर उनका नाम पड़ गया था, क्योंकि वो जो भी मतलब खोज वगैरह करने में विश्वास करते थे। और उसके बाद किस तरीके से प्रभाव पड़ा, ये सारी चीज़, कैसे अंग्रेज अपना पैठ बनाए। उसके बाद जब पैठ उठ बना लिए, सबको इधर उधर भगा दिया। सबसे ये भी क्वेश्चन पूछता कि सबसे लास्ट में कौन गए, सबसे लास्ट में कौन गए। जाहिर सी बात है, आप कौन सा कहिएगा, अंग्रेज कहिएगा। पुर्तगाली गए थे मेरे ख्याल से 1961 में, और सबसे पहले यही आए भी थे। और बहुत बड़ा कहानी है, और इसे क्या कीजिएगा ना, डेट के साथ एक कहानी की तरह याद कर लीजिएगा, तो मेरे ख्याल से याद हो जाएगा। ये उतना सब्जेक्ट है नहीं मेरा, लेकिन जितना पता था उतना कुछ बताया मैंने। और भी चीज़ें आपको याद होना, और इसके साथ ही कांग्रेस से निश्चित रूप से आपको 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ भी याद होना चाहिए। इसके बाद आइएगा इधर, तो आपका उड़ीसा। उड़ीसा क्या था उस समय, ये घटना है 1905 की मेरे ख्याल से, 1905 में। को उड़ीसा क्या था कि उड़ीसा बहुत बड़ा, उड़ीसा कह रहे सॉरी, जो बंगाल था बहुत बड़ा था, उसमें उड़ीसा था, बिहार था, और भी जगह सारे, झारखंड वगैरह तो थे, मतलब सब था एक इकट्ठा, बहुत ज़्यादा बड़ा था। और इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेज जो थे ना, यहाँ से ये भड़कना शुरू हो गया था, सारा चीज़ भड़कना शुरू हो गया, मतलब विरोध होना शुरू हो गया था। अंग्रेज देखे ये तो विरोध होना शुरू स्टार्ट हो गया, इसे कैसे रोके। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि बंगाल को विभाजित कर दिया जाए। और इतने खतरनाक इंसान थे कि मुस्लिम को अलग बांट दिया, हिंदू को अलग बांट दिया, ताकि लड़ाई देखा जाए, ये सारी चीज़ हो। तो 1905 में आपको बंगाल विभाजन देखने को मिलता है। ये प्रश्न आएगा तो ये बता सकते हैं। फिर बिहार कब अलग हुआ, कब अलग बना बिहार, तो ये 1 अप्रैल 1912 में। फिर उड़ीसा कब अलग हुआ, तो ये हो जाएगा 12/12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36। 12 में बिहार अलग हो गया, 36 में कौन, उड़ीसा अलग हो गया। फिर पूछ देगा फिर झारखंड कब अलग हुआ बिहार से, तो ये आ जाइए 2000 में, नवंबर में, मेरे ख्याल से 15 नवंबर 2000 को ये अलग हो गया। तो ये सारी चीज़ याद होना चाहिए। और एक और प्रश्न जो बार बार पूछा गया है, ये तो विभाजन पूछा ही गया है, हम बीपीएससी की भी बात बता रहे हैं, बीपीएससी लेवल पे जो एग्ज़ाम अपना करा था उसमें एक एक और क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया है, ये 1934 में ये
मेरे ख्याल से जयप्रकाश नारायण थे और कोई था, वो कांग्रेस, कुछ नाम याद नहीं आ रहा, थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। 1934 में कांग्रेस से संबंधित क्या तो कौन सा पार्टी का स्थापना वगैरह किए थे ये लोग, तो उसको देख लीजिएगा। और सत्याग्रह आंदोलन कैसे हुआ था, कौन कौन सा आंदोलन हुआ था, ये सारे आंदोलन को एक बार जरूर देखिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते को कुछ चीज़ें याद हो जाएगा ना, कि डायरेक्ट वो क्वेश्चन फंसेंगे। हिस्ट्री में तो कुछ दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगा। एक बार हिस्ट्री मतलब एक बार आपको याद हो जाएगा ना पूरा कहानी, तो समझिए बहुत सारे क्वेश्चन आप डील कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ देख लीजिएगा। साइंस में तो आपको देखना पड़ेगा परमाणु वगैरह सारा चीज़, तो इसके बारे में भी पिछले वीडियोस में थोड़ा सा हमने बताया था। नहीं होगा तो आगे भी कंटिन्यू सिलेबस आ जाएगा तो उसके अनुसार ये कंटिन्यू होगा। और एक और काम हम लोग करते हैं, वैसे ग्रुप हमने बनाया है, बहुत तेज़ी में संख्या बढ़ रहा है, फिर लॉक करना पड़ेगा क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। 700 प्लस मेंबर हो गए, तो उसका भी लिंक हम डाल देते हैं, देखते हैं क्या होता है। वो हो गया। वहाँ पे क्या होगा ना कि जो भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं बीपीएससी का मामला चाहे किसी का भी, वो डालते रहेंगे। इससे क्या होगा ना, आपका बीपीएससी का भी तैयारी होते रहेगा। बिहार वाला केवल हम डाल देंगे। और सब्जेक्ट हो गया, बीपीएससी हो गया, बस इन सारी चीज़ों को देखिए। थोड़ा रीजनिंग वगैरह देखिए, और ज़्यादा अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस वगैरह ये खुद नहीं क्लियर किएंगे, सिलेबस वगैरह क्लियर होगा तो होगा। और कोई भी चीज़ कोशिश कीजिएगा, हिस्ट्री खास करके याद कैसे करना। जैसे आप साइंस के स्टूडेंट हो या कोई भी स्टूडेंट हो, हिस्ट्री क्या कीजिएगा, कहानी की तरह उसे याद कर लें। ज़्यादा सोचने की बात नहीं, कहानी की तरह याद कर लें कि अच्छा ये जालियांवाला बाग मतलब कांड कब हुआ था, इस समय हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन क्या उसी के खिलाफ में हुआ। फिर सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ, किसान के लिए हुआ। नील की खेती करते थे, कहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर इनके लिए मुकदमा कहाँ चला, मोतिहारी में चला कि कहाँ चला। और सत्याग्रह आंदोलन हुआ को ये मतलब ये चंपारण आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। फिर साइमन आया, कब आया, तो साइमन आया तो वहाँ पे जब विरोध हुआ तो किसको चोट लगा, तो मतलब उस विद्रोह वगैरह जब भी उनके विरोध में कहा जाता था तो क्या हुआ, फिर उन्होंने क्या कहा, ये भी। और साथ में 1930 में क्या हुआ, कैसे उसकी शुरुआत हुई 1930 में। फिर ये सारी चीज़ मोमेंट एक दूसरे से कोई रिलेटेड करके आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। और देखिए जैसे ही सिलेबस आएगा तो कुछ कोशिश किया जाएगा कि एक कहानी की तरह भी आपको प्रस्तुत किया जाए, शायद आपको अच्छा लगे। तो फिलहाल अभी पूरा निचोड़ देखा जाए तो आपको मंडे ट्यूसडे तक जो भी चीज़ें हैं वो सामने क्लियर हो सकता है। पेपरबाजी तो बहुत होता है, लेकिन देखिए क्या कुछ होता है, कुछ ना कुछ क्लियर होगा ही। लेकिन आप अपना जो भी उम्मीद है ना, जो भी आप कार्य करते हैं वो करते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, किसी भी तरफ से झुकिएगा नहीं। किसी भी तरह कहा जाता है ना, झुकेंगे नहीं मूवी वगैरह में, वैसे ही झुकना नहीं है। चाहे किसी भी तरह से देख लीजिए, और छोड़ेंगे भी नहीं। छोड़ना क्यों है, अगर मेरे साथ गलत हुआ है चाहे आपके साथ गलत हुआ है तो छोड़ना नहीं है, झुकना भी नहीं है। क्योंकि और दूसरा चीज़, किसी को भी हमेशा के लिए दे दीजिए ना तो वो तो मन बढ़ जाता है, तो देना भी नहीं चाहिए। ये हम लोग की गलती है, युवा की गलती है, किसी और की नहीं। युवा अगर एकजुट एक मंच पे रहे, एक साथ रहे ना, किसी को भी हिला सकता है, किसी को भी डरा सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम लोग तो जाति ये वो सारी चीज़ में फंसे हुए हैं। क्या मतलब है, अरे आपको अगर एक परिवार है तो वो परिवार सबसे पहले आपके लिए मुख्य है, उसके बारे में सोचिए, फिर ये जाति ये सारी चीज़ पे आगे बढ़िएगा, उससे निकलिएगा। आपको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है, बेरोजगार हैं आप, और उस समय चंद पैसों के लिए आप इधर उधर कर देते हैं। बस उसी दिन 10 दिन के लिए है ना, उसके बाद के लिए क्या है। सोचिएगा कभी, अगर कोई अच्छा इंसान बन जाता, अच्छा इंसान आ जाए और आपके लाइफ में चेंजिंग होना शुरू हो जाए तो अलग हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय।
जे हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।